नमस्कार दोस्तों, आप सबका महाभारत के तथ्यात्मक वर्णन में हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत में प्रसिद्ध दिव्य धनुष के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो मैं अपने व्यूअर्स दामोदर जी के सुझाव पर बना रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको इस विषय पर मेरा वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। महाभारत काल में जिन दिव्य धनुष की चर्चा है उनमें शिव का पिनाक, भगवान श्री कृष्ण का सारंग, अर्जुन का गांडीव एवं विजय धनुष का उल्लेख मिलता है। परंतु तात्कालिक समय में शिव के पिनाक, कृष्ण के सारंग और सव्यसाची अर्जुन के गांडीव को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ जिस धनुष के बारे में मिलती हैं वह विजय धनुष है, क्योंकि इसका संबंध कर्ण से था। इसलिए इस धनुष से भ्रांतियाँ जुड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि कर्ण का नाम आते ही लोग जबरदस्ती ऐसे बातें बनाने लगते हैं जो कहीं लिखित नहीं हैं, सिर्फ टीवी के माध्यम से फैलाई गई भ्रांतियाँ हैं। कुछ जगह लिखित प्रकरण के अनुसार विजय धनुष कर्ण के पास उसके गुरु भगवान परशुराम से मिला था एवं दूसरा विजय धनुष रुक्मी के पास था जो उसे अपने गुरु से मिला था। दोनों ही धनुष के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं, जैसे कि इसको धारण करने के बाद योद्धा अजेय हो जाता है। परंतु रुक्मी और कर्ण दोनों ही कई बार पराजित हुए हैं। रुक्मी भगवान कृष्ण से और कर्ण से पराजित हुआ था एवं कर्ण अर्जुन, भीम, द्रुपद एवं गंधर्वों से पराजित हुआ था। कुछ लोग कह सकते हैं कि कर्ण ने विजय धनुष केवल युद्ध के अंतिम दिन ही महाभारत में धारण किया था, पर यह तार्किक नहीं लगता, क्योंकि किसी के पास कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र हो और वह उसे सिर्फ एक बार धारण करे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी योद्धा किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी भी कोई युद्ध हारना नहीं चाहता। कथनानुसार अगर कर्ण को विजय धनुष भगवान परशुराम से मिला था तो उसने उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही क्यों किया? क्योंकि द्रुपद के साथ युद्ध में, विराट युद्ध में अर्जुन से, गंधर्वों के साथ युद्ध में कर्ण को पराजय देखनी पड़ी थी। महाभारत युद्ध में भी कर्ण सात्यकी, अभिमन्यु, अर्जुन एवं भीम से पराजित हुआ था। तब उसका विजय धनुष कहाँ था? और क्या कर्ण को पराजय मंजूर थी और विजय धनुष धारण करना मंजूर नहीं था? यह तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है एवं बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि असली विजय धनुष कौन सा था। जो वास्तविक विजय धनुष था उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह किसी अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था एवं उसके तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न करते थे। ऐसा हो सकता है कि कर्ण के लिए भगवान परशुराम ने उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर उसके लिए विशेष धनुष तैयार किया हो, जो विजय धनुष की तरह ही उसका प्रतिरूप हो, और उस विजय धनुष को नाम दिया हो विजय। वरना एक समय में दो विजय धनुष संभव हो ही नहीं सकते। विजय धनुष के बारे में जो वर्णन है वह वास्तविक इसलिए नहीं लगता क्योंकि एक समय में दो विजय धनुष दो योद्धाओं के पास हो, ऐसा संभव नहीं है। रुक्मी के पास जिस विजय धनुष का वर्णन मिलता है वह धनुष उसे अपने गुरु से प्राप्त हुआ था और उसके गुरु को वह धनुष देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था। ऐसी ही किंवदंती दूसरे विजय धनुष जो कर्ण के पास था उसका वर्णन मिलता है। वह धनुष भगवान परशुराम के पास था और भगवान परशुराम को वह धनुष देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था। अब वास्तविक और असली विजय धनुष कौन था, इसके बारे में संदेह है। और वैसे भी वास्तव में कोई धनुष विशेष और दिव्य इतना ही होता है कि वह धनुष साधारण बाणों से खंडित ना हो, उसके द्वारा चलाए जाने वाले बाणों का वेग अधिकतम हो। कोई भी धनुष किसी योद्धा को अजेय बना दे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा संभव होता तो कर्ण सबसे पहले अपना विजय धनुष
दुर्योधन को देकर उसको अजेय बना देता एवं स्वयं विजय धनुष धारण करके वह कभी कोई युद्ध हारा नहीं होता। अंतिम दिन भी वह पराजित होकर ही हारा था। दिव्य धनुष नहीं बल्कि दिव्य योद्धा होते हैं। उसकी कुशलता होती है, उसकी क्षमता होती है। जिस प्रकार एक अच्छा बैट लेने से कोई अच्छा बैट्समैन नहीं हो जाता, उसी प्रकार कोई दिव्य धनुष धारण करने से अजेय एवं दिव्य नहीं हो जाता। हमारे ग्रंथों में जिन दिव्य धनुष की चर्चा है, आइए जानते हैं उनके बारे में। पिनाक धनुष। भगवान शंकर ने इसी धनुष के द्वारा ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान पाने वाले त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। भगवान शंकर ने इसी धनुष के एक ही तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को ध्वस्त कर दिया था। बाद में भगवान शंकर ने इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया था। पिनाक नामक यह वही शिव धनुष था जिसे देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों को दिया था, जो अंत में धरोहर के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुआ था। इसी पिनाक नामक धनुष को भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया था। कोदंड धनुष। कोदंड अर्थात बांस का बना हुआ। यह धनुष भगवान राम के पास था। ऐसी मान्यता है कि इस धनुष से छोड़ा गया बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही वापस आता था, परंतु यह वास्तव में भगवान श्री राम की कुशलता थी, ना कि धनुष की। सारंग धनुष। सींग का बना हुआ यह धनुष भगवान श्री कृष्ण के पास था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इसी धनुष के द्वारा लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर लक्ष्मणा से विवाह किया था। गांडीव धनुष। यह धनुष अर्जुन के पास था। मान्यता है कि अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार से सारा युद्ध क्षेत्र गूंज जाता था। अर्जुन को यह धनुष अग्नि देवता से प्राप्त हुआ था और अग्नि देवता को यह धनुष वरुण देव से प्राप्त हुआ था। विजय धनुष। यह धनुष कर्ण के पास था, ऐसी मान्यता है, और ऐसा ही एक धनुष रुक्मी के पास भी था। कहा जाता है कि कर्ण को यह धनुष उनके गुरु परशुराम ने प्रदान